फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लास। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला वर्गमूल दिया हुआ है कि 65 61 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 65 61। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो लास्ट के 2 अंक रहते हैं इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में कितना लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिसके लास्ट में एक संख्या होती है उनका वर्गमूल हम लोग 1 निकाल सकते हैं या 9 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 की कम कितना आता है? 1 आता है। और 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 नंबर का कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। इसलिए लास्ट में कितना आता है? 1 आता है। इसलिए हम लोग इसका वर्गमूल 1 या 9 निकाल सकते हैं। तो हमने ये 1 या 9 लास्ट की संख्या लिख ली। अब बची आगे की संख्या 65। तो 65 का हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जैसे करते हैं कि 8 अठैया कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। 8 अठैया कितना होता है? 64 होता है। और 9 नंबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 नंबर कितना हो जाएगा? 81। तो 81 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम एक पीछे का लिखते हैं, पीछे का अंक लेते हैं, यानी कि हम ये 8 अठैया 64 लेंगे। तो इसके आगे भी हम लोग 8 लिखेंगे और इसके आगे भी 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये 81 का वर्गमूल है या 89 का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 8 में एक संख्या बढ़ा करके गुणा कर देते हैं, यानी कि 9 का गुणा करेंगे तो 8 नम कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? 72। 8 नम कितना होगा? 72। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग 65 को 72 से टैली करेंगे, मिलाएंगे, तो 65 छोटा आता है। और जब छोटा आता है तो जो छोटी संख्या होती है वही आंसर मानी जाती है, यानी कि 65 61 का वर्गमूल होगा 81। कितना होगा? 81 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9409 का क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 9409 और वर्गमूल में लास्ट के 2 अंक खत्म करना पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 9 का हम लोग पता करेंगे कि 9 अगर अंतिम संख्या है तो क्या क्या निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग अंक वर्गमूल निकाल सकते हैं 3 या 7। कितना निकाल सकते हैं? 3 या 7। क्यों? क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है और 7 सत्ते कितना होता है? 49 होता है। तो इसमें भी लास्ट में 9 आया। आया कि नहीं आया? तो इसका वर्गमूल लास्ट के अंक हमने निकाल लिए 3 या 7। अब बचे आगे के 2 अंक। 8 अठैया कितना होता है? 64 होता है। 9 नंबर कितना होता है? 81 होता है। और दद्धम कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 नंबर कितना करना पड़ेगा? 81, यानी कि दोनों के आगे 9 9 लगाना पड़ेगा। अब हमें पता करना है कि ये 93 का वर्गमूल है या 97 का। तो क्या करेंगे, 9 में एक संख्या बढ़ा करके गुणा कर देंगे। 9 दम कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। अब यहाँ 90 को हम लोग 94 से मैच कराएंगे। तो यहाँ पर 94 क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है। जब ये बड़ा आता है तो बड़ा वाला आंसर कहलाता है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 97। यानी कि ये 97 का वर्गमूल, कितने का वर्गमूल है? 97 का वर्गमूल है 9409। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21952 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 21952। इसमें लास्ट के 3 अंक खत्म करना पड़ते हैं और जितने बचते हैं अंक प्रथम के उनको बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का जो अंक होता है 2, जैसे 2 लिखा है इसमें, तो इसको हम लोग 3 बार गुणा कर लेंगे। 2 2 2, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि घनमूल का अंतिम अंक हमारा कितना आ गया? 8। अब बचा हमारा कितना? 21। अब इसमें भी हम लोग घन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 का घन होता है हमारा, कितना हो जाता है? 2 का घन होता है 8। और 3 का घन हमारा कितना हो जाता है? 3 का घन हो जाता है हमारा 27। तो 27 तो बड़ा हो गया, लेकिन हमें कितना पीछे का लेना पड़ता है। कहाँ का लेना पड़ता है? पीछे का। पीछे का लेंगे तो हम लोग 1 2 ले लेंगे, इसमें से 1 2 ले लेंगे, तो उसके आगे 2 लगा लेंगे, यानी कि ये हमारा कितने का घन आ जाएगा? ये हमारा 28 का घन निकल आएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 884736। इसमें भी लास्ट के 3 अंक खत्म करेंगे और यहाँ पर हम लोग 6 का 3 बार गुणा करेंगे। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितना आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216। तो इसका अंतिम अंक ले लेंगे, घनमूल का इसका अंतिम अंक लेंगे। इस तरीके से आगे 3 संख्या बची हैं। अब 7 का घन होता है 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का कितना होता है 1000 होता है। तो हमें पीछे का लेना है। 9 का हमारा कितना होता है, 9 का घन होता है हमारा 729 और 10 का घन हमारा कितना होता है 1000 होता है। 10 का घन कितना होता है 1000। तो 1000 तो बड़ा हो गया, पीछे का लेना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। इसमें से एक 9 ले लेंगे तो इसका मतलब है कि ये 96 का घन है। कितने का घन है?